नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टोरीज ऑफ स्क्रिप्चर में। प्रिय दर्शकों, हम आज आपके समक्ष एक नई जानकारी और एक नई वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, जो हमारा प्रसंग है, ये बहुत ही पावन और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, ये कथा एक भाई और बहन की अमर कथा है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, उनके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन बहुत ही आनंददायक और सुखमयी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ये कहानी रोज सुनाया जाए तो प्रिय दर्शकों, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और उसकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्रिय दर्शकों, यदि पिता और पुत्र में रोज झगड़ा होता है, यदि किसी बात को लेकर या रोज लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी परिस्थिति में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस कहानी को रोज सुनाया जाए तो प्रिय दर्शकों, दोनों को इस कहानी को सुनाने के बाद झगड़ा खत्म हो जाता है। पिता और पुत्र में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर कभी दोनों का झगड़ा जीवन में होता ही नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि किसी सास और बहू में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और उनमें नहीं बनती है और सास बहू में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, तो इस कथा को सुनने के बाद सास और बहू दोनों के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि किसी पति और पत्नी में नहीं बनती है और पति और पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में पत्नी और पति दोनों को इस कहानी को सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने से उन दोनों का भी झगड़ा समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी इतनी चमत्कारिक व पावन पवित्र है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को आप सब भी सुने और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं, ताकि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी। उस बूढ़ी माता के एक पुत्र और एक पुत्री थी। बूढ़ी माँ अपने दोनों बच्चों से बहुत ही प्रेम करती थी। उस बूढ़ी माता के दोनों बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ ही खाना खाते थे और एक साथ ही घूमते फिरते थे, एक साथ सोते थे और एक साथ ही उठते थे। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था। उन दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल था। और भाई भी अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, उसे इतना चाहता था कि उसकी सूरत देखे बिना खाना तक नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था। और उधर उसकी बहन भी उसको इतना चाहती थी कि अपने भाई को देखे बिना एक निवाला तक अपने मुख में नहीं रखती थी, एक पानी की बूंद तक ग्रहण नहीं करती थी, जब तक वह अपने भाई का चेहरा देख नहीं लेती थी। प्रिय दर्शकों, इतना गजब का प्रेम दोनों भाई बहनों में था। बचपन से ही दोनों भाई बहन एक साथ पले बड़े थे। उसके बाद उनका बचपन बीता और दोनों कुछ बड़े हुए, तब भी दोनों भाई बहनों का आपस में प्रेम कम नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बड़े और समझदार हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह बूढ़ी माता अपनी पुत्री की शादी कर देती हैं और अपनी प्रिय पुत्री को उसकी ससुराल के लिए विदा कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, अब उस बूढ़ी माता की पुत्री अपने ससुराल चली जाती है। जब बूढ़ी माता की पुत्री ससुराल में चली जाती है तो उधर उसका भाई थोड़ा उदास हो जाता है। तब वह बूढ़ी माता अपने पुत्र को समझाती हैं और कहती हैं, बेटियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम इस बात को सोचकर उदास मत हो। तुम्हारी बहन हमसे मिलने के लिए जरूर आया करेगी। यदि ऐसे नहीं आएगी तो तीज त्योहार को तो अवश्य ही आएगी। तब तुम अपनी बहन को जी भर के देखना और उससे बातें करना। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी माता अपने पुत्र को इस तरीके से समझाती हैं, लेकिन उस बूढ़ी माता के पुत्र को अपनी बहन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह बूढ़ी माता का पुत्र अपनी बहन को देखे बिना
खाना तक नहीं खाता था। लेकिन जब विवाह के बाद उसकी बहन उसको छोड़कर अपने ससुराल चली गई तो वह उसका भाई बहुत ही दुखी हो जाता है। उसकी माँ कहती है, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बहन तुमसे तीज त्योहार पे अवश्य ही मिलने आएगी। प्रिय दर्शकों, अब उस बूढ़ी माता का पुत्र अपनी बहन के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। वह सोचता है कि कब तीज त्योहार आएगा। वह एक एक दिन गिन गिन कर गुजारता है और सोचता है कि कब मेरी बहन मेरे घर आएगी, कब ये तीज त्योहार आएगा और कब मैं अपनी बहन को जी भर के देखूंगा, उससे बातें करूंगा। वह इसी तरह एक एक दिन को गिनता है। वो इसी तरह से एक एक दिन को गिनता रहता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसे एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर लगता है और इस तरह से उसका एक एक पल, एक एक दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है। और अंततः एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, सावन में तीज का त्योहार आ जाता है और अंततः उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और सावन के महीने में तीज का त्योहार आ जाता है। और प्रिय दर्शकों, जब तीज का त्योहार आता है तो उस लड़के के जो भी पास पड़ोस के थे उन सबकी बहनें आ जाती हैं। सभी बहनें अपने अपने भाइयों को उपहार व मिठाइयाँ लेकर आती हैं। इस तरह से सबकी बहन बेटियां सबके घर आ जाती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस लड़के की बहन उसके घर नहीं आती है। वह अपनी बहन का रात दिन रास्ता देखता है, रात दिन इंतजार करता है और सोचता है कि कब मेरी बहन आएगी। सबकी बहनें आ चुकी हैं पर मेरी बहन नहीं आई। यही सोचकर वह बहुत दुखी होता है। तभी उस लड़के की माँ उससे कहती है कि पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारी बहन भी अवश्य आएगी और जब तुम्हारी बहन आएगी तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। बहुत सारे जेवर पहने हुए होगी, माथे पे बिंदी लगी हुई होगी, सर पे चुंदरी होगी, गले में मंगलसूत्र होगा और हाथों में सुंदर सुंदर चूड़ियां होंगी, पाँव में पाजेब होगी और वह देखने में बहुत ही सुंदर लगती होगी, मानो कि कोई देवी आ रही हो। इस तरीके से तुम्हारी बहन बड़ी सुंदर लगेगी। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम्हारी बहन एक दिन हमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। वह बूढ़ी माँ अपने पुत्र को इस तरह से समझाती है। अब वह बूढ़ी माँ का पुत्र इस तरह इंतजार करता और सोचता है कि कब मेरी बहन मेरे घर आएगी और मैं उसे जी भर के देखूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा, वो देखने में कितनी सुंदर लगती होगी। यही सोच सोचकर उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे दूसरा त्योहार आ जाता है। दीपावली आ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बहन नहीं आती है। पास पड़ोस के सभी लोगों की बहनें आ जाती हैं, लेकिन उसकी बहन नहीं आती है। अब वह ये सोचकर बड़ा दुखी होता है कि मेरी बहन ना जाने कहां और कैसी होगी और किस हालात में है। यही सोचकर वो बहुत दुखी होता है। प्रिय दर्शकों, अब वह बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी बहन की याद में उसको याद कर करके पागलों जैसा हो जाता है और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। अब वह रात दिन अपने बहन के ख्यालों में खोया रहता है। अब वह कुछ भी कहता है लेकिन उसके मुख से उसकी बहन का ही नाम निकलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। वो हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। मार्ग में जो भी औरतें आती जाती, वह उन्हें दौड़ कर देखता है कि कहीं इनमें मेरी बहन तो नहीं आ रही है। लेकिन जब उनके समक्ष जाकर उनको देखता है कि तुम कौन हो और मेरी बहन कहाँ है, प्रिय दर्शकों, इसी तरह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। अब वह धीरे धीरे पागल जैसी हरकतें करने लगता है। मार्ग में आने जाने वाली सभी औरतों को आगे से घेर लेता है और उनके घूंघट को उघाड़ कर देखता है कि इनमें मेरी बहन तो नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से वह पागलों जैसा हो जाता है। सभी लोग उसे पागल कह के पुकारने लगते हैं और कहते हैं ये तो पागल हो गया है। लोग उसे पागल का नाम दे देते हैं और उसे पत्थर भी मारने लगते हैं। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, जो भी महिला व पुरुष उस बूढ़ी माता के पुत्र को मारता है, उसके घर में आए दिन झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं और उस घर का सुख चैन खो जाता है, अशांति हो जाती है उस घर में और उस घर में रात दिन कलह उत्पन्न होता है, रात दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। उस घर से सुख शांति बिल्कुल ही चली जाती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, लड़ाई झगड़े इतने भयंकर व खतरनाक होते हैं कि उन लड़ाई झगड़ों में खून खराबा भी हो जाता है। इस तरीके से काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है।
कि जो भी उस बूढ़ी माता के पुत्र को परेशान करता या उसे मारता, उसके घर में लड़ाई झगड़े होते। इस प्रकार से काफी वर्षें बीत जाती हैं। अब धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा, वो लोग इस बात को समझने लगे कि जो भी इस बूढ़ी माता के पुत्र को मारता है, उसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जो भी इस बूढ़ी माता के पुत्र को मारता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। उसके घर की सुख शांति छिन जाती है। अब धीरे धीरे सभी को इस बात का एहसास हो जाता है और धीरे धीरे लोग उसको मारना बंद कर देते हैं। और अब धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ के पुत्र की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वह रोज ढूंढ ढूंढ कर अपने पुत्र को अपने घर पर लेकर आती है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, उसका पुत्र इतना पागल हो गया था कि वह चलता तो चलता ही रहता और यदि कहीं बैठ जाता तो वहीं बैठा रहता और पूरे दिन इधर उधर पागलों की तरह भटकता रहता था। इस तरह से उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है और वह बूढ़ी माँ अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ती रहती है और खोज खोज कर उसे घर लेकर आती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह बूढ़ी माता भी अपने बुढ़ापे के इस समय में परेशान हो जाती है। एक तो उसकी ये वृद्धावस्था और ऊपर से उसके पुत्र की ये पागलों जैसी हालत। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह बूढ़ी माता भी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हम दोनों माँ और पुत्र को अपने पास बुला लो। हे प्रभु, हम दोनों से अब ये दुख सहन नहीं होता है, हम दोनों को अपने पास बुला लो। हम दोनों माँ और पुत्र को इस जीवन से मुक्ति दे दो, हम दोनों इस जीवन से अत्यधिक दुखी हैं। इस तरह से वह बूढ़ी माता ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हमारी इस विनती को अवश्य स्वीकार करो। क्योंकि दर्शक बंधुओं, वह बूढ़ी माता भी अपने जीवन से बहुत ही दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था में उनके पुत्र की ये पागलों जैसी हालत उनसे देखी नहीं जाती है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माता की ना तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी और ना ही शारीरिक स्थिति जिससे वे अपने पुत्र की देखभाल कर सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार धीरे धीरे 11 वर्ष बीत जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, 11 वर्ष के बाद उस बूढ़ी माता की पुत्री सिंह पर सवार होकर और दुर्गा माता का रूप लेकर उस नगर में आती है जहां उसका भाई और उसकी माता रहते थे। हाथ में त्रिशूल, माथे पे बिंदी और सिर पर लाल चुनरी और पांव में पाजेब, इस तरीके से सज धज कर बूढ़ी माता की पुत्री उस भाई की बहन जो पागल हो चुका था, शेर पर सवार होकर अपने नगर में आती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह बूढ़ी माँ की पुत्री उस नगर में प्रवेश करती है, प्रिय दर्शक बंधुओं, सभी नगर निवासियों की गरीबी दूर हो जाती है। सभी के घर से लड़ाई झगड़े व कलह कलेश दूर हो जाते हैं, अर्थात सभी के कष्ट मिट जाते हैं। और दर्शक बंधुओं, बीमारी से पीड़ित लोग चारपाई से उठकर खड़े हो जाते हैं। पाप की हवा बंद हो जाती है और धर्म की हवा चलने लगती है। सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं और अंधेरे में रोशनी व प्रकाश फैल जाता है। और प्रिय दर्शकों, जब उस बूढ़ी माता की पुत्री अपने घर पहुंचती है तो वह अपने भाई की ऐसी हालत देख करके दुर्गा माँ के रूप में फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और अपने भाई को ऐसा आशीर्वाद देती है कि हे भाई, आज के बाद तुम इस संसार में भैरव जी के रूप में पूजे जाओगे। प्रिय बंधुओं, अपनी बहन का ये आशीर्वाद पाने के बाद कि हे बहन, तुमने आने में बड़ा विलंब कर दिया, तुमने मुझे बहुत ही तड़पाया है और बहुत ही सताया है, तुमने आने में सच में बहुत ही विलंब किया है। तभी वह बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी बहन को जी भर के निहारता है और उसे देखता ही रहता है और अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, यदि मैं भैरव जी बना तो मेरी बूढ़ी माता का क्या होगा? उनका हमारे अलावा कौन सहारा है? उनको इस वृद्ध अवस्था में कौन सहारा देगा? तभी उस बूढ़ी माता की पुत्री से दुर्गा माता प्रकट होती हैं और उस भाई से कहती हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी माता को भी शेर माता बनाते हैं और तुम्हारी माता भी शेर माता के रूप में इस संसार में पूजी जाएंगी। इनको बूढ़ी माता के नाम से भी पूजा जाएगा और शेर माता के नाम से भी पूजा जाएगा। प्रिय दर्शकों, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से उनकी बूढ़ी माता शेर माता के नाम से पूजी जाती हैं और संसार में सभी लोग उनकी पूजा करते हैं।
और भाई को क्षेत्रपाल भैरव जी के नाम से पूजा जाता है और उनको भी पूरा संसार पूजता है। और बहन नवदुर्गा में शामिल हो जाती हैं, उनकी भी नवदुर्गा में पूजा होती है। इस तरह से प्रिय दर्शकों, दोनों भाई बहन बा उनकी माता की पूजा होती है। बोलो शेर मैया की जय हो, नवदुर्गा भवानी की जय हो, क्षेत्रपाल भैरव जी की जय हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे और माँ भवानी और क्षेत्रपाल भैरव जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और शेर माता भवानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आपको हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।